या पटेल प्रहलाद बे। सच को बिना डरे, वो आवाज जो बिना लाग लपेट आपके सामने लाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लाखों करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है, लेकिन जो पहले डगमगाता हुआ अब लुढ़कता हुआ और आगे शायद धराशाही होता नजर आ रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, जो मंदी के भयंकर तूफान में फंस चुकी है। सवाल ये कि आखिर क्यों ये इंडस्ट्री गहरे संकट में डूब रही है, क्यों सेंटिमेंट इंडेक्स औंधे मुंह गिर रहा है, क्यों डेवलपर्स और निवेशकों के चेहरे पर खौफ की लकीरें खिंच गई है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपके और हमारे घर के सपने अब रेत के महल बनकर रह जाएंगे। आज हम इस सनसनीखेज सच को तथ्यों और आंकड़ों को पड़ताल की परत पर बिछाकर दिखाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं, यह आपके भविष्य का सवाल है। दोस्तों, ये सेंटिमेंट इंडेक्स के पतन की कहानी है, खतरे की घंटी की गाथा है। सबसे पहले बात करते हैं सेंटिमेंट इंडेक्स की। ये क्या बला है दोस्तों? आसान शब्दों में कहें तो रियल एस्टेट का थर्मामीटर, जो बताता है कि इंडस्ट्री की सेहत कैसी है। अगर स्कोर 50 से ऊपर है तो समझिए बाजार में जान बाकी है, उम्मीद की किरण चमक रही है। लेकिन अगर ये 50 से नीचे गिर जाए तो दोस्तों, ये खतरे की वो घंटी है जो चीख चीख कर कहती है सब कुछ ठप होने वाला है। अब सुनिए 2024 की चौथी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर का हाल। नाइट फ्रैंक और नैरेडको के सर्वे ने जो खुलासा किया वो रोंगटे खड़े कर देता है। सेंटिमेंट इंडेक्स 59 पर सिमट गया। हाँ, 50 से ऊपर है, लेकिन रुकिए, तीसरी तिमाही में ये 64 था और साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी से मार्च में ये अपने चरम पर यानी 72 पर चमक रहा था। यानी पूरे साल ये स्कोर नीचे की ओर गोते लगाता गया। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं, ये उस सुनामी का ट्रेलर है जो रियल एस्टेट को लीनने को तैयार है। सवाल ये है कि आखिर क्यों, क्या हो गया इस इंडस्ट्री को? दोस्तों, ये रियल एस्टेट की रियलिटी कहे या सपनों का कब्रिस्तान। दोस्तों, रियल एस्टेट कोई छोटा मोटा खेल नहीं, ये देश की जीडीपी का 13% हिस्सा है। ये मजदूरों से लेकर इंजीनियर्स तक, डेवलपर से लेकर सप्लायर तक करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। ये मिडिल क्लास का वो सपना है जो अपना घर, अपना ऑफिस जैसी सोच से सजाया जाता है, जो अब चूर चूर होता दिख रहा है। जब इसकी रफ्तार ठप पड़ती है तो सिर्फ डेवलपर्स की जेब खाली नहीं होती, आपकी और हमारी जिंदगी पर भी ताला लग जाता है। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है 2024 की आखिरी तिमाही में नए मकानों की बिक्री 26% लुढ़की। तो वहीं अगर बात करें 2025 की पहली तिमाही की तो ये 28% पर लुढ़का है, यानी कि लगातार गिरावट बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर को छोड़ दे तो मुंबई में 31% की गिरावट, पुणे में 31% गिरावट, शहर दर शहर चारों तरफ गिरावट ही गिरावट। ये आंकड़े कोई साधारण नंबर नहीं, ये उस आर्थिक भूकंप के झटके हैं जो रियल एस्टेट को हिलाकर रख देगा। लेकिन इसके पीछे वो कौन से काले कारण हैं जो इस इंडस्ट्री को निगल रहे हैं? चलिए एक एक कर पर्दा हटाते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर की उथल पुथल चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडल ईस्ट का संकट और अब अमेरिका की नई टैरिफ नीतियां, ये सब भारत की अर्थव्यवस्था पर काले साए की तरह मंडरा रहा है। अमेरिका में टैरिफ बदल रहे हैं। ट्रंप अभी फिर से टैरिफ को खिसकाकर आगे भले ही धकेल दिए हों, लेकिन अभी खतरा कम नहीं हुआ है, जिसका सीधा असर हमारे निर्यात पर पड़ रहा है। निर्यात कमजोर तो अर्थव्यवस्था कमजोर। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन शिशिर बैजल की चेतावनी भी सुन लीजिए। वो कहते हैं वैश्विक आर्थिक नीतियां और घरेलू हालात रियल एस्टेट को वेट एंड वॉच की नीति पर मजबूर कर रहे हैं। डेवलपर्स और निवेशक डर के मारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं, और जब जोखिम बंद तो प्रोजेक्ट बंद, सपने बंद। अब दूसरे कारण पर आते हैं, जनता की जेब खाली है, सपने सस्ते हैं फिर भी जेब में पैसे नहीं। यही दूसरा बड़ा कारण है, घरेलू आर्थिक सुस्ती। दोस्तों, जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं, वो घर क्या खरीदेंगे, ऑफिस स्पेस क्या लीज करेंगे? 2024 के आखिरी महीने में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनवरी आई, फरवरी आई, मार्च गया, अप्रैल भी हाफ हो चुका है। स्थिति बल्कि और बद से बदतर हो रही है। अक्टूबर नवंबर में मुद्रास्फीति 5.8% के आसपास रही। 14 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर था वो।
रोटी दाल से लेकर पेट्रोल डीजल तक सब कुछ आग की तरह महंगा। ऊपर से फिर इन चीजों में नई न्यूज महंगाई की आ गई। मिडिल क्लास का बजट चरमरा गया। होम लोन की ईएमआई अब गले की फांस बन गई है। लोग सोच रहे थे कि आरबीआई ब्याज दरें कम करेगा, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। लोग घर खरीदने से कतरा रहे हैं और रियल एस्टेट का पहिया जाम हो गया है। दोस्तों, अब तीसरा कारण भी जान लीजिए, प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें। तीसरा और सबसे गुस्सा दिलाने वाला कारण, प्रॉपर्टी की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बड़े शहरों में घर खरीदना अब मिडिल क्लास के लिए सपना नहीं, एक भयानक मजाक बन गया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, यहां एक साधारण 2 BHK की कीमत 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुंच गई है। गजब है भाई, कौन खरीदेगा इतना महंगा घर? ये मिडिल क्लास के हिसाब किताब में है कहां? दोस्तों, नाइट फ्रैंक का सर्वे कहता है रेजिडेंशियल सेक्टर में भयंकर सुस्ती है, डिमांड गिरी हुई है, सप्लाई गिरी हुई है और इंडस्ट्री की सांसें अटक गई है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जहां रेजिडेंशियल सेक्टर डूब रहा है, वहीं कमर्शियल सेक्टर में हल्की सी उम्मीद जगी है। सर्वे कहता है 64% लोग मानते हैं कि अगले 6 महीनों में ऑफिस लीजिंग बढ़ेगी। 41% का कहना है ऑफिस स्पेस की सप्लाई बढ़ेगी और 64% को लगता है कि किराए भी चढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये, क्या ये चमक पूरी इंडस्ट्री को अंधेरे से निकाल पाएगी? दोस्तों, ये सब यूं ही नहीं हो रहा, इसमें सिस्टम की नाकामी है। मिडिल क्लास ठगा जा रहा है। दोस्तों, ये सुस्ती सिर्फ बाजार की नहीं, सिस्टम की नाकामी की कहानी है। सरकार ने 2024 के बजट में शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिल रहा है? चलिए आप जवाब दीजिए, आपको मिला क्या फायदा? आपका भी शायद जवाब नहीं होगा। डेवलपर्स अब भी लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर जोर दे रहे हैं क्योंकि वहां मुनाफा मोटा है। मिडिल क्लास फिर भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। छोटे शहर टियर 2, टियर 3, जहां पहले रियल एस्टेट ने रफ्तार पकड़ी थी, वहां भी अब ब्रेक लग गया। बढ़ती कीमतें और आर्थिक डगमगाहट ने वहां भी मंदी का माहौल बना दिया। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट चिल्लाकर कहती है दिल्ली एनसीआर में 9,808 यूनिट बिकी, जो पिछले साल से ज्यादा है। लेकिन मुंबई और पुणे में 31% की भयंकर गिरावट। यह आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये लाखों परिवारों के टूटते सपनों की चीख है। ये मंदी का तूफान है। अब सवाल ये, क्या इस मंदी के तूफान में कुछ बचेगा? दोस्तों, ये है रियल एस्टेट की खौफनाक तस्वीर। एक तरफ ऑफिस लीजिंग की हल्की सी उम्मीद, दूसरी तरफ रेजिडेंशियल सेक्टर की भयंकर मंदी। सेंटिमेंट इंडेक्स का गिरना कोई छोटी बात नहीं। ये बताता है कि डेवलपर्स डरे हैं, निवेशक डरे हैं और मिडिल क्लास तो पहले ही हारी हुई जंग लड़ रहा है। 4 महीने पहले कुछ लोग कह रहे थे कि ये मंदी अस्थायी है। 2025 में सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी। लीजिए, 25 के भी 4 महीने बीत गए और लगातार मंदी का दौर बना हुआ है। कुछ नहीं हुआ। आने वाले 6 महीनों से भी अगर उम्मीद लगा लें तो क्या तब तक बहुत देर नहीं हो जाएगी? क्या ब्याज दरें कम होगी? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग को सचमुच बढ़ावा मिलेगा? या फिर हम बस इंतजार करते रहेंगे कि कब ये तूफान अपने आप थम जाए? दोस्तों, इस देश में बहुत कम लोग हैं जो जागरूक हैं। बाकी एक पतंग है जिसे कुछ नहीं पता, लेकिन कहती है कि नाना जी सब चंगा सी। अब सवाल ये कि क्या रियल एस्टेट का ये ढहता महल फिर से खड़ा हो पाएगा? क्या सरकार मिडिल क्लास के सपनों को कुचलने की सजा देगी? आखिर डेवलपर्स कब तक लग्जरी प्रोजेक्ट्स के पीछे भागेंगे? क्या ब्याज दरें कम होगी? दोस्तों, रियल एस्टेट सिर्फ ईंट पत्थर का खेल नहीं, ये आपके खून पसीने की कमाई का सपना है। ये वो आशियाना है जो हर मिडिल क्लास परिवार रात दिन मेहनत करके बनाना चाहता है। लेकिन जब ये इंडस्ट्री डूबती है तो सिर्फ डेवलपर नहीं, पूरा समाज, पूरी अर्थव्यवस्था थर्रा उठती है। सरकार को चाहिए कि वो अब नींद से जागे, अफोर्डेबल हाउसिंग को प्राथमिकता दे, ब्याज दरें कम करे और मिडिल क्लास को ठगने वाले डेवलपर्स पर लगाम कसे। क्योंकि अगर ये मंदी और गहरी हुई तो ना घर बचेगा, ना सपने और ना ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस मंदी को चुपचाप देखना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को यूं ही कुचलते देखेंगे? अगर नहीं तो उठिए, सवाल कीजिए, जवाब मांगिए। सरकार से पूछिए हमारा घर कब बनेगा? डेवलपर से पूछिए हमारी मेहनत की कमाई कब सम्मान पाएगी? और खुद से पूछिए क्या हम इस तूफान में चुप रहेंगे
या अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो दोस्तों, ये था रियल एस्टेट के ढहते महल का वो सच जो हर भारतीय को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये इंडस्ट्री फिर से उड़ान भरेगी या मंदी का ये तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा, जिसे ठीक करने में दशकों लगेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें।